नील के कारण सौम्या के बच्चे की मौत हो गई। पूरा घर शोक में डूबा था और इसी अंधे तूफान के बीच मंगल ने नील के ऊपर से पूरा इल्जाम हटाकर अपने सिर पर ले लिया। सभी के सामने मंगल ने जो कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। गलती मेरी थी, मैंने सौम्या को अकेला छोड़ दिया था। यह सुनकर वहां मौजूद हर चेहरे पर हैरानी और गुस्से की लकीरें खिंच गईं। सौम्या की जान से बुरी हालत देखकर आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। वह पहली बार अपनी आवाज इतनी ऊंची करके चिल्लाया, मंगल, अगर सौम्या को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंगल की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। उसे पता था कि सच बोलते ही नील हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने दिल पर पत्थर रखकर यह दोष अपने सिर ले लिया। लेकिन इस सब के बीच नील के अंदर गहरी हलचल शुरू हो चुकी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि चाहे वह कितनी भी गलतियां कर ले, मंगल हर बार उसके लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। उसने धीरे से कहा, मम्मा, आप मुझे क्यों बचाती रहती हो? मगर मंगल कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सौम्या को अचानक तेज दर्द उठा और पूरा घर भागा चला आया। डॉक्टर ने बाहर आकर गंभीर स्वर में कहा, सौम्या मानसिक सदमे में है और बच्चे को हम नहीं बचा पाए। यह सुनते ही कुसुम रोते रोते वहीं गिर पड़ी। आदित्य का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने ठंडी निगाहों से मंगल को देखा, एक ऐसी निगाह जिसमें आरोप, गुस्सा और नफरत का तल्ख मिला जुला मिश्रण था। मंगल की आंखों से बहता हर आंसू उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। इधर दूसरी तरफ सबको लगे धक्कों के बीच नील की चोरी का सच भी सबके सामने आने लगा। मंगल ने पूरी हिम्मत के साथ कहा कि उसे पता चल गया है कि गहने कहाँ गए थे। वह रसीद और चिट्ठी दिखाकर बताती है कि ये नील की जेब में मिली। कुसुम हैरान थीं, लेकिन इस बार वे मंगल पर भरोसा करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने साफ कहा, वो गहने मैंने नील को दिए थे और अगर मुझे अपने गहने बेचने थे तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। मंगल एकदम स्तब्ध रह गई। उसे लगा था कि सच बोलते ही अम्मा समझेंगी, लेकिन उल्टा वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी हो गईं। कुसुम गुस्से में बोली, तुम नील को कभी अपना मान ही नहीं पाई। वह इस घर का असली वारिस है और तुम उसे चोर बना रही हो। इन सब के पीछे खड़ी सौम्या, जिसने ही सारी चालें चली थीं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मंगल का परिवार खुद ही टूट रहा है, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। उधर मंगल का दिल बैठने लगा था। उसे लग रहा था कि उसके बच्चे हर तरफ से उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी बीच ईशाना की सच्चाई भी खुलने लगी। घायल होने का पूरा खेल सिर्फ इसलिए था ताकि वह मसूरी न जाए और यहीं रहकर सब कुछ कंट्रोल कर सके। जब मंगल ने डस्टबिन में दवाइयां देखीं तो उसे समझ आ गया कि ईशाना भी वही खेल खेल रही है जो नील खेलता आया है, झूठ, धोखा और चालबाजी। मंगल ने शांति को सब बताया, क्योंकि कुसुम अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। शांति ने भी पहली बार कहा, मंगल, तुम्हारे बच्चे बिखर रहे हैं और ये किसी एक की गलती नहीं, पूरे माहौल की गलती है। इसी बीच एक और बड़ा हादसा हो गया। नील गलती से कुर्सी गिरा देता है जो शांति के पैरों पर लगती है। शांति ने गुस्से में नील के माता पिता तक को बुरा भला कह दिया। नील टूट गया। वह पहली बार बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरी माँ के बारे में किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं। अब नील की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा डर भी था, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाला हो। उधर आदित्य की कार बंद पड़ी थी और वह चिल्ला रहा था कि उसे देर हो रही है। तभी नील आया और उसने कार ठीक कर दी। आदित्य ने पहली बार नील को गले लगाया। नील रो पड़ा और सौम्या से जाकर बोला, पापा ने मुझे गले लगाया, पहली बार। लेकिन सौम्या का चेहरा अचानक गिर पड़ा। उसने नील को पास खींचकर कहा, तुम्हें पता है, जिस बच्चे की वजह से मैं इस घर में थी वह अब नहीं रहा। नील वहीं जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या वो मेरी वजह से हुआ? सौम्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोती रही। लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब बन गई। यही वो चुप्पी थी जिसने नील के दिल में सबसे घना अंधेरा भर दिया। अगली सुबह मंगल एक बड़ा फैसला लेती है। वह सबके सामने पैसे से भरा लिफाफा रखकर कहती है कि वह मसूरी की जायदाद बेचकर यहाँ नया घर ले लेगी।
बच्चों को लेकर वह अपने दम पर अब जिंदगी शुरू करेगी। कुसुम आग बबूला हो गईं। तुम फिर बच्चों को हमसे दूर कर रही हो। लेकिन मंगल ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं बच्चों को दूर नहीं कर रही, पर अब उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। कोई चाहे जितनी भी नफरत फैलाए, मैं अपने बच्चों को टूटा हुआ नहीं देख सकती। इतना कहकर मंगल मुड़ी, लेकिन तभी पीछे से नील ने उसे पुकारा। नील की आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके होंठों पर सिर्फ एक वाक्य था, मम्मा, मैं एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं, लेकिन ये सच सबको तोड़ देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था।